साथियों, आइए आपको एक डायरेक्ट सेलर से आपकी मुलाकात कराता हूं। शानदार पर्सनालिटी चलकर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, मोस्ट वेलकम। जी नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है। क्या शानदार पर्सनालिटी ईश्वर ने आपको दिया है। जी निश्चित तौर से जरूर आप देश के सैनिक होंगे या फिर आप कोई डिफेंस लाइन में आप होंगे, ऐसा ऐसा कैसे? बिल्कुल भी नहीं सर, मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं सर। आप एक डायरेक्ट सेलर हैं? बिल्कुल सर। क्या बात करते हैं? बिल्कुल मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं सर। इतनी शानदार पर्सनालिटी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। बिल्कुल सर, इस काम डायरेक्ट को सेलिंग। इस काम को तो बोलते हैं फंसने फंसाने का काम है। फंसने फंसाने काम नहीं सर, एक जन्नत है जहां पर हम खुद कामयाब हैं और दूसरों को भी कामयाब करते हैं। क्या बात है। तो सर सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, प्लीज सर बताएं। मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है हाँ और जी। मैं फिलहाल इसी उत्तर प्रदेश के बांदा शहर से बिलोंग करता हूं। जी। और हमारे पिताजी किसानी है, काम किसानी करते हैं। किसान का काम करते हैं। जी। माँ हाउसवाइफ है और हम दो भाई एक बहन है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतनी शानदार आपकी पर्सनालिटी है, आपको तो देश की सेवा करनी चाहिए थी, सैनिक बनना चाहिए था, जी। डिफेंस लाइन में जाना चाहिए था। इतनी शानदार हट्टी कट्टी पर्सनालिटी लेकर के आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, जिससे चूना लगाने का काम, फंसने फंसाने का, टोपी पहनाने का काम बोलते हैं सर। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जैसा कहा कि बाहर में मैं आर्मी का जवान बन सकता था, देश की सेवा कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। मैं आज जो काम कर रहा हूं, मैं भी एक देश सेवक काम कर रहा हूं। यानी जिस जगह जिस स्थान में आप बैठे हैं, वीरांगना लक्ष्मीबाई इंटरप्राइजेस झांसी में, इस ऑफिस का मैं एडमिन हेड हूं, जहां पर आज मैं एक किसान फैमिली से उठ के आया। और साथ ही साथ आज इतने ऐसे सैकड़ों युवा हैं जो आज इस ऑफिस में काम करके अपने जीवन को बदल रहे हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। क्या बात है सर। मैं आपकी ऑफिस भी विजिट करना चाहूंगा, बिल्कुल तो आप सर। चहलकदमी करते हुए बातचीत करते रहे। बिल्कुल सर। मैं आपसे अब जानना चाहूंगा सर कि ये सर गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट हाँ जी। जो रजिस्टर्ड है अपनी कंपनी। ये सारी सर्टिफिकेट्स हैं। जी। तो सर अभिषेक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि इस बिजनेस की आपको सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात क्या लगी जो आपको प्रभावित करी? सर इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी खास बात ये लगी कि अगर कोई युवा है जो बाहर की दुनिया में किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने जाता है या किसी भी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी काम करने जाता है, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, हावड़ा, कहीं भी काम करने जाता है, तो वो किसी भी कंपनी में जाके काम करता है और उसी जगह कंपनी में काम करने वाला मालिक एक ऑफिस में बैठा हुआ है और वो जाके 12 घंटा पसीना बहा रहा है। यानी 12,000 15,000, कोई भी मालिक अगर उसको 12,000 15,000 रुपए दे रहा है तो फ्री फूड का तो दे नहीं रहा है। यानी कि उससे कहीं ना कहीं 50,000 का काम ले रहा है। अगर 50,000 का काम ले रहा है, उसी कंपनी में अगर 50 वर्कर काम करते हैं, यानी उसी कंपनी का मालिक 50 लाख रुपया यानी 25 लाख रुपया महीने कमा रहा है और वही वर्कर 12,000 15,000 रुपए कमा रहा है। कोई भी कंपनी में काम करने वाला आजकल घटना हो जाती है, आप देख रहे किसी की उंगली कट गई, किसी के हाथ कट गए, यानी एक वर्कर की जिंदगी रिस्क में है। और एक मालिक क्या है, एक मालिक एसी में बैठा हुआ है और शानदार जिंदगी जी रहा है। इसका कारण ये है कि वो जीवन में अकेले काम कर रहा है। वो बंदा टीम नहीं बना रहा है। सही बना, दुनिया में जो वर्कर टीम बना के काम करते हैं, नेटवर्क बना के काम करते हैं, वही राजा बन के काम करते हैं। जो बंदा बोलता है मैं अकेले काम करना चाहता हूँ, टीम बनाना नहीं चाहता दुनिया में, तो वो जाते हैं दूसरी की गुलामी करते हैं। दूसरी गुलामी। तो आपके ऑफिस में आ गया हूं सर। सबसे पहले मैं विजिट कराना चाहूंगा, ये सारे ट्रॉफी आपके और ये सारी तस्वीरें आपकी मैं दिखा पा रहा हूँ, पीछे सारी सर्टिफिकेट लगी हुई है। तो अब मैं जानना चाहूँगा, ये आपके कंपनी के एमडी साहब लोग हैं? जी सर। जी सर। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि झांसी के अंदर ही बहुत सारी नेगेटिविटी होगी, बहुत तरह तरह के लोग होंगे, ईर्ष्या द्वेष भी करते होंगे, जलते भी होंगे, बहुत तरह तरह की बातचीत भी करते हैं, क्योंकि आप जैसे यहाँ लगभग 300-400 युवा एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक छत के नीचे काम करते हैं, शानदार ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट बनते हैं। तो इस पर बहुत सारे लोग तो तरह तरह की बातचीत भी करते होंगे, तरह तरह की लोग तंज भी कसते होंगे। सर बात करें, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन लोग हमको छेड़ते नहीं हैं या बोलते नहीं हैं या जाके कंप्लेन नहीं करते हैं। हाँ, बट हम कोई अनलीगल काम नहीं कर रहे हैं। अनलीगल काम नहीं कर रहे। अगर अनलीगल काम कर रहे होते तो आज इस ऑफिस को खोले हुए काफी टाइम हो गया है। कब की ऑफिस बंद हो गई थी, कब के हम रोड में घूम रहे होते। हाँ जी। अगर हम ऐसे ही कोई काम कर रहे होते हैं, लोकल के लोग या झांसी के आसपास के लोग, कुछ शहर में जो आपस में लोग रहते हैं वो आपस में चलते हैं और चलने के दौरान वो कुछ न कुछ पुलिस कंप्लेन कोई वो काम करते हैं। तो ऐसा नहीं, हम अनलीगल काम नहीं करते, हम एक लीगल काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट के दायरे में आके काम करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है गवर्नमेंट को कि अनलीगल काम करे, वो आते हैं, चेक करते हैं आके कि यह हकीकत काम है, तब जाके हम आगे और फिर शांत हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके पास तो ये सारा सर्टिफिकेट, बिल्कुल सारे गवर्नमेंट का पैन कार्ड वगैरह सब कुछ आपने बना के रखा है, रजिस्टर्ड है पूरी तरीके से। गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट सरकार को आप टैक्स भी पे अगर करते सर हैं। बात करें
आज इस बिजनेस की बात करें सर, मैं एक किसान फैमिली का हूं, लेकिन इस बिजनेस में आज मैं इस ऑफिस में महीने का 15 से 20 लाख का टर्नओवर देता हूं कंपनी को, जो कि गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। एक बंदे की जो सैलरी होती है 15,000 20,000, वो 15,000 20,000 टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। इस ब्रांच से जाता है सर, इस ब्रांच से जाता है, इस ब्रांच से जीएसटी टैक्स जाता है। अच्छा, ये भी सुनने में आया था अभिषेक सर कि आपने अपने पिताजी से कहा सुनी कर लिया था कि या तो मैं बिजनेस करूंगा या तो मैं घर आऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिलहाल जैसे आपको पता है, इस बिजनेस में शुरुआत में जब हम काम करते तो फैमिली वाले सबसे पहले नहीं समझते। तो आस पड़ोस के गांव वालों के चक्कर में आके पिताजी ने बोला कि तुझे आर्मी का जवान बनना है, तू कहाँ जाके फंस गया। और पिताजी ने काफी मेरे बात मैंने नहीं मानी, फिर उन्होंने कार लेके इस बिजनेस में मुझे लिवाने के लिए, अपने भाई के साथ लिवाने के लिए इस बिजनेस में आ गए और बोला कि तुझे घर चलना है। बात को नहीं समझ रहे। लास्ट और फाइनली जब वो बात को नहीं समझ रहे, मुझे तो अपना फ्यूचर बनाना था। मैं क्या करता, बाहर में मुझे कुछ फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, और डायरेक्ट सेलिंग का मुझे फ्यूचर मेरे सिर में, मेरे दिलो दिमाग में, जहन में घुस गया कि अब मुझे कुछ नहीं करना, ओनली फॉर डायरेक्ट सेलिंग करनी। क्या बात है। तो फिर माता पिता को फिलहाल यही बोलना पड़ा कि आप भूल जाओ मेरा बेटा, क्योंकि मान नहीं रहे थे, जबरदस्ती मुझे लेके घर जा रहे थे। मैं लास्ट में इग्नोर किया, थोड़ा दुख लगा, पिताजी चले गए हदास उदास होके। यानी यहाँ तक कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक इस बिजनेस में पिताजी ने मेरी माँ से और खुद ने बात नहीं किया, नाराज हो गए। और फिर धीरे धीरे जैसे आपको अभिषेक सर, आज माहौल कैसा है घर का? आज माहौल सर ऐसा है कि आज अभी मैं फिलहाल की बात करूं, 3 दिन 4 दिन की बात बताऊं मैं आपको कि अभी मेरे को फीवर हो गया थोड़ा सा। और फीवर होने के बाद पिताजी को पता चला, तो पिताजी ने तुरंत कॉल किया, कैसा है, दवा लिया कि लिया। अभी 2 दिन पहले भी फोन किया मैंने। अब 3 दिन 4 दिन से डेली, अभी मैं फीवर होने में, थोड़ी सी जुकाम होने में डेली का फोन आ रहा है। यानी कि मुझे समझ में आ गया कि बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर आपके पास जीवन में पैसा है, नाम है, इज्जत है, तो सर आपकी सबको सलाम ठोकता है। आज वही घर वाले, आज वही पिताजी अपने आप पे प्राउड फील करते हैं कि बेटा हमारा कुछ। क्या बात है, क्या बात है, आपने धमाका मचा दिया। बिल्कुल सर, आज आपने अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाए रखा। बिल्कुल। आज माँ बाप परिवार और जहाँ भी रिलेशन में भी जाते हैं, आज माता पिता या फैमिली में भी जाते हैं, तो वहाँ लोग तारीफ करते हैं कि वाकई में बेटा ने कुछ किया है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि जब वो कार लेकर आए थे, अगर आप वापस चले गए होते तब क्या होता आपके जीवन? सर तब क्या होता, एक फाइनली ये डिसीजन था। पहली बात तो मैं बाहर में पढ़ाई कर रहा था, बेमन से पढ़ाई कर रहा था जी। मेरा मन नहीं था पढ़ाई करने का, क्योंकि घर की स्थिति कारण अच्छी थी, माँ बाप फोर्स कर रहे थे कि करना है। तो फिर लास्ट में फिलहाल क्या होता, मैं बाहर जाता, बाहर दिल्ली बंबई जैसे किसी के यहाँ गुलाम बन के काम करता। आज जो ड्रेस जो देख रहे हैं, आज जो आज ऑफिस देख रहे हैं, या आज फैमिली में मैं अच्छा पैसा मेंटेनेंस कर पा रहा हूँ, और बहुत सारी समस्याओं को घर में पैसा दे पा रहा हूँ। अभी आपको फिलहाल बता दूं, मैं अपना ड्रीम भी पूरा करने जा रहा हूँ खुद का। शहर में कम से कम 8 लाख का भी फिलहाल इस मंथ प्लाट लिख जाने वाला है, और घर पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। क्या बात है सर। तो अभी महीने की इनकम क्या जा रही है लगभग? सर बात करें तो मैं ऑफिस का एक ब्रांच एडमिन हूँ, और साथ साथ में बहुत बड़ा नेटवर्कर भी हूँ। जी। तो साथ साथ बात करें 1,20,000 1,30,000, यानी 1 से 1.5 लाख के बीच में एबव में इनकम मेरी पहुंच जाती है। क्या उम्र क्या है सर अभी आपकी? सर मेरी उम्र 24 साल एज है सर। 24 साल की उम्र में अभी लगभग 1,00,000 1,50,000 की इनकम आप पीट रहे लगातार। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो माता पिता आपको कभी ये बोला करते थे काम ठीक नहीं है, कार लेके आया हूँ और चल बैठ मेरे साथ वापस घर चल और नौकरी की दुनिया में चल, अपने आप को लगा, और आपने उनकी बात न मानी और आज आप इतिहास रच रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप अपने जैसे बहुत सारे युवा भाई, बहुत सारे ऐसे लंबी हाइट अच्छी पर्सनालिटी के लोग अभी मार्केट में घूम रहे हैं जी, अभी मार्केट में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? एक ही समय कहना चाहूंगा कि समय और समझदारी, किसी ने कही है कि समय और समझदारी एक साथ नहीं आती, और अभी भी समय है उन लोगों के पास, अभी भी वक्त है। समय और समझदारी दोनों का अगर उपयोग करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म को समझेंगे, डायरेक्ट सेलिंग एक समुंदर है, 1 घंटे में 5 मिनट में या 10 मिनट में समझ में आता नहीं है। इस काम को लगातार कॉन्सेप्ट में कुछ टाइम देने के बाद और ट्रेनिंग के साथ तब जाके समझ में आता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ये होता है कि लोग आए और देखे कि खरबूजा रंग बदल रहा तो खरबूजा भी रंग बदलना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा होना जरूरी है, फिर ट्रेनिंग कम से कम 2-4-5 दिन की लगानी चाहिए। कम से कम सर इस बिजनेस में आने के बाद उसको कम से कम 1 वीक की ट्रेनिंग, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, सिर्फ टाइम पास बैठने का नहीं, वहां पर समझने का वाला क्या बता रहा है इस काम को। ज्यादातर लोग क्या होता है कि आज की डेट में सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, सिर्फ सुनाना चाहता है। किसी की बात सुनना, समझना,
क्या है, कोई आमने सामने वाला बता रहा है तो कोई अच्छी चीज बता रहा है। ये आदमी अगर इस थॉट के साथ किसी काम को समझता है तो वाकई में जीवन में बहुत कुछ कर। क्या बात, अभिषेक सर आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा सर। थैंक यू सो sir. मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you, sir. सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, और आप भी अगर इनके जैसे जिंदगी बदलना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। ओके।